Good morning, student. Welcome to BK classes. I am विक्रम कुमार गौतम। बेटा की अब तक देखा जाए क्लास 10 में चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन दूसरा चल रहा है जिसका नाम था रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन में अगर हम देखें तो रेस्पायरेशन में अब तक हमने क्या क्या देखा, बहुत ब्रॉडर सेक्शन पे बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो वो जो एनसीईआरटी में बेस था हमने उसके अकॉर्डिंग आपको रेस्पायरेशन के बारे में डिस्कस किया। अब हमको क्या करना है बेटा, आज का जो लेक्चर होगा 10th का रेस्पायरेशन का वो लास्ट लेक्चर है और आपका रेस्पायरेशन फिनिश हो जाएगा। तो हमने यदि पिछले 2 या 3 लेक्चर लिए होंगे बेटा, आपको रेस्पायरेशन का बहुत से बड़ा चैप्टर हमने बताया भी था कि रेस्पायरेशन का बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, आपको 3 लेक्चर में रेस्पायरेशन खत्म हो गया। तो अगर उसके अलावा भी आपको पढ़ना होगा एक्स्ट्रा में तो वो बेटा आपको इंटर में जाकर आपको मिलेगा। ठीक है, जब इंटर फर्स्ट ईयर में जाएंगे, आप इंटर फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करोगे तो बेटा वहाँ पे आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, जहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ने हैं। इससे ज़्यादा ब्रॉडर सेक्शन में आपको जाओगे। यहाँ पे हाई स्कूल लेवल पे बस इतनी जानकारी जो दिया गया उतना ही रखो। ठीक है, तो हम उस चीज़ का एनसीईआरटी का फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चले, न कि हम सारी एक्स्ट्रा चीज़ों को हम यहाँ पे आपको बता दें। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टडी द रेस्पायरेशन एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का लास्ट लेक्चर हमने कहाँ से कल फिनिश किया था, तो हमने बताया था कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो यदि कहा जाए जो एक्वेटिक वाले थे वो हमने बताया कि आपको वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, तो जो अनसफिशिएंट पे डिजॉल्व रहती है जो ऑक्सीजन वो वहाँ से लेते हैं वाटर से। जैसे फिशेस के बारे में बताया कि प्रेशर मुख से लेती हैं बेटा, प्रेशर से गिल्स के पास भेजते थे जहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती थी आपको ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स के बाद वो ट्रांसपोर्ट कर जाती है उसके अंदर पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर पार्ट में आपको ट्रांसफर किया जाती है। अब हमको उसके बाद हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को भी देखा था, टेरेस्ट्रियल में कुछ बताए थे। प्लांट्स में हमने बताया कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में आता है, तो प्लांट्स में हमने बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें रोल देखा कि लाइट जब डार्क होता है या फिर नाइट में क्या कंडीशन होती है रेस्पायरेशन में। रेस्पायरेशन तो आपको एक्जैक्टली 24 आवर्स आपको कंटिन्यूअस चलती रहती है उसकी साइकिल, लेकिन फोटोसेंसिटिव डार्क में आपको नाइट में आपको लाइट नहीं मिलती है, जिससे फोटोसेंसिटिव वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमने देखा था आपको रात के समय पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पायरेशन में। और दिन में क्योंकि ब्रॉड संख्या में बनी रहती है ऑक्सीजन वो फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो वो उसको यूज़ कर लेते हैं और इतनी अधिक संख्या में बनती है कि दिन के समय आपको ऑक्सीजन रिलीज भी करते हैं। वो क्या करते हैं, डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से, वो टेम्परेचर की वजह से, इन्वायरमेंटल कंडीशन में सारा इफेक्ट करता है, वो हमने देख लिया। अब हम जनरली आपको जो रेस्पायरेशन है वो जनरली हम बेस आते हैं इन ह्यूमन में। अगर देखा जाए इन ह्यूमन में, इन ह्यूमन में देखा जाए तो हमने बताया बेटा ह्यूमन के पास रेस्पायरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। सॉरी बेटा, जनरली हम क्या देखते हैं कि ह्यूमन के पास एक अलग से सिस्टम पाया जाता है जो रेस्पायरेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उन्हीं चीजों को हमको समझना है। साधारण तौर पर हमारे पास क्या पाया जाती है, आपको पता होगा बेटा कि आपको हमारे पास नोज होती है और नोज में कैविटी जो होती है, नॉस्ट्रिल जिसे बोलते हैं, जिसे नसल कैविटी कहा जाता है, एयर पासेज होते हैं वहां से, एयर पासेज कह सकते हो, मार्ग होता है एयर का, वहां से हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेते हैं या वायु को लेते हैं। जैसे ही एयर को हम क्या करते हैं, एंट्री करवाते हैं बेटा, तो उसके बाद हमारे पास ऑर्गन्स क्या पाया जाता है, आपको पता होगा कि आपको एयर कहाँ जाती है, फायरिंग्स के पास जाती है। फायरिंग से होते हुए आपको क्या कहते हैं, थॉट को पहुँचती है, या फिर जिसे कर्व कहते हैं, थॉट को पहुँचती है। थॉट्स एक ऑर्गन होता है जो हमारे वहाँ से ट्रैकिया भेजता है, ट्रैकिया जॉइंट होती है, जनरली ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया क्या करता है, आपको 2 भागों में डिवाइड होता है और हमारे पास 1 पेयर आपको लंग्स पाए जाते हैं। 1 पेयर जो लंग्स होते हैं, लंग्स इज द इम्पोर्टेंट ऑर्गन फॉर द रेस्पायरेशन। हमारा मेन रेस्पायरेटरी ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है, लंग्स होता है। अब क्या करना है कि हमारी एयर जो होती है, एनसीईआरटी में मेंशन है, हमारे एयर को जब हम क्या करते हैं लेते हैं बेटा अपने नॉस्ट्रिल के द्वारा, तो वहां से पास करके लोग बेटा आपको क्या करते हैं, ट्रैकिया में।
या फिर थॉट से होते हुए ट्रैकिया जो क्या करता है वो पहुंचा देता है किसके पास आपको, क्या कहते हैं, लंग्स के पास। अब आपको डिफाइन देखना है इसके बाद, जैसे आपको एक रफली डायग्राम बनाते हैं, हमारी नसल कैविटी होती है, यहाँ से बेटा आपको रेस्पिरेशन आया, तो ये आपको क्या होता है, ये बेटा आपको पहुँचता है कहाँ पे, यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, और फाइनली डिवाइड होके आपको जनरली दो भागों में डिवाइड होता है बेटा, फिर यहाँ सॉरी यहाँ पे डिवाइड होगा, सेकंड लाइक बने रहते बेटा। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, रफ डायग्राम है। और ये आपको एंट्री कर लेता है बेटा, ये मान लीजिए आपको लंग्स है, ठीक, ये लंग्स है, ये आपको बेटा लंग्स है, ठीक, डायफ्राम इसके नीचे रहता है, ये जाता जितना बार तो ब्रांचेज में कई बार आपको डिवाइड हो जाता है। अब देखो कई ब्रांचेज, पतली पतली ब्रांचेज की सिखाओ में बन जाता है। फिर हम एनसारी का देखेंगे, ये बात, ये जो है नास्टिल है, और ये आपका जो कहता है वो ट्रैकिया कहलाता है। ये ट्रैकिया होता है बेटा, मार्ग होता है, ट्रैकिया ही एंट्री करता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है, तो ट्रैक्यूल्स बनाता है। ये ट्रैक्यूल्स क्या करते हैं, एंट्री किए रहते हैं कहाँ पे, आपको फाइनली लंग्स में, और लंग्स का पूरा फाइनली आपको स्ट्रक्चर देखोगे तो ये भी कई ब्रांचेज में आपको डिवाइड रहते हैं ऐसे, इसकी भी कई ब्रांचेज होती है बेटा आपको फाइनली, ठीक है, पतली पतली शाखाओं में, और लास्ट में ये ऐसे बने। ये सपोज है, तो समझने की हम रफ डाल रहे हैं। अब क्या हुआ, यहाँ से एयर पहुंची, आपको कहाँ पे पहुंची, ट्रैकिया में, ट्रैकिया से आपको माध्यम क्या लेगा, जब हम एयर को अपने नॉस्ट्रिल के द्वारा लेते हैं तो हमारे नॉस्ट्रिल में क्या पाया जाते हैं बेटा, हेयर्स पाया जाते हैं। वो हेयर्स क्या करते हैं, एयर्स को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, ठीक है, हमारे नॉस्ट्रिल वाले मार्ग में जहाँ पासिस करता है वहाँ पे आपको हेयर्स पाए जाते हैं। वो हेयर्स आपको क्या होते हैं, जो क्या कहते हैं, उसको फिल्टर करते हैं एयर को, क्यों, क्योंकि उसमें धूल के कारण, मिट्टी के कारण सारे उसमें मिले रहते हैं बेटा, उसको फिल्टर करके बाहर ही रोक देते हैं, क्योंकि शुद्ध वायु हमारे पास फेफड़े में पहुंचती है, वो हेल्प करते हैं। उसके बाद उसके अलावा आपको क्या होता है, हमारे उस नॉस्ट्रिल में क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। उसकी वाल जो होती है नॉस्ट्रिल, वाल पर म्यूकस होता है, वो म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, गीला पदार्थ होता है, वो भी क्या करता है, आपको हेल्प करता है फिल्ट्रेशन में। वो भी क्या करते हैं, जो वायु कण होते हैं उससे चिपक जाते हैं बेटा, आगे वाले पार्ट तक नहीं पहुंच पाते, तो वो कंडीशन आपको देखना है कि वो हेल्प करते हैं इसको फिल्टर करने में, जो आपको एनसीईआरटी में लिखा भी है, मेंशन भी किया होगा आपको, क्या कहते हैं, वो फिल्टर करते हैं ब्रीथ करने में। अब कंडीशन क्या होती है बेटा, ह्यूमन बीइंग में आपको दिया ना, ह्यूमन बीइंग फिगर नंबर, एयर टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल, द एयर passes through the nostril in the filtered by the air, and that line passes into the also line and the mucus with the help of this process। ये कह रहा है mucus। अब क्या कर रहा है, इसके बाद हेयर्स क्या करता है, पास थॉट, वो क्या करता है, थॉट में जाता है, एंड थॉट के अलावा, थॉट मतलब होता है कण, ठीक है, लिखा हुआ है, थॉट मतलब होता है कण, वो कण क्या करता है, कहाँ पे पहुंचाता है, लंग्स के पास, ठीक, जनरली कण नहीं, ये ट्रैकिया वाला पार्ट ही होता है, वहाँ पे एक पार्ट होता है कण कहते हैं। अब वो क्या करता है, वो जो कण होता है बेटा, वो कार्टिलेज की बनी एक रिंग पाई जाती है, ध्यान रखिए, कार्टिलेज की, नॉट बोन, कार्टिलेज की बनी रिंग पाई जाती है, वो डिसाइड करती है, इंश्योर करती है कि आपको क्या होता है, एयर कहाँ पे जा रही है, वो लंग्स में जा रही है। जब एयर लंग्स में पहुंचती है ताकि वो बीच में कोलैप्स न कर पाए, इसलिए कार्टिलेज, ये रिंग हमने आपको बता रखा हुआ है, ये रिंग थोड़ा सा देख रहे हो, ये रिंग हमने बना रखा है बेटा, ये कार्टिलेज की बनी रिंग होती है, ऐसे पूरा सर्कुलर रिंग होती है, यहाँ पे भी होती है, और यहाँ ये आपको क्या होता है, कोलैप्स ना कर पाए, जैसे एयर क्या होती है, पास नहीं कर पाएगी आपको लंग्स तक, इसलिए वो इंश्योर करता है, जो कार्टिलेज की रिंग होती है वो आपको दे रखा होगा, एनसीईआरटी में मेंशन किया होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करा, विद इन द लंग्स एंड द पासेज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉल। जब वो लंग्स में क्या होते हैं, ये आपको ट्रैकिया जिसे कहते हो, ट्रैकिया जब लंग्स में पहुंचता है तो बेटा कई बार आपको डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर देन स्मॉलर, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट क्या होती है, शाखाओं में क्या होता है, आपको विभक्त हो जाता है, पतली पतली शाखाओं, बार बार देख लो हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, पतली पतली शाखाओं में डिवाइड है। अब आपको फिगर, आपको एनसीईआरटी का भी देख लो बेटा, एक बार एनसीईआरटी का फिगर देख लो, आपको इंश्योर हो जाएगा, ये वाला फिगर देखो, बिल्कुल ये
बड़ा साफ साफ फिगर दिया हुआ इंसान। तो आपको देख लो लंग्स का दिया हुआ, सब दिया, वहाँ से नाश्ते का दिया, क्या क्या पार्ट है आपको ध्यान रखिएगा। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहाँ दिया, ट्राइकिया कहाँ दिया है, देख रहे हो। तो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कैसे बना, फिर वहाँ पे लंग्स में जैसे ये प्रवेश करता है देखो ये, तो उसके बाद बार बार डिवाइड किया हुआ और इसके आपको उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है। तो अब आपको देखना है कि उसका लास्ट स्टेज जब आएगा उभरा हुआ पार्ट, यहाँ पे देख रहे हो। एंड दिस इज आपको क्या होता है, बंच की तरह दिखता है, ग्रंथ्स के बंच की तरह आपके एक ही में लगा रहता है, अंगूठे गुच्छे की तरह आपको लगा रहता है। या फिर आपको जस्ट लाइक क्या दे रखा हुआ है, आपको दे रखा हुआ है स्ट्रक्चर आपको बैलून लाइक, जैसे गुब्बारे की लाइक आपको दिखा रहता है। एंड दिस इज स्ट्रक्चर इज कहा जाता है एल्वियोली। इसको क्या कहा जाता है बेटा, एल्वियोली कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कूपिकाय। क्या कहा जाता है, एल्वियोली। ठीक, ये आपको रहती है एल्वियोली, इसको हिंदी में कहते हैं कूपिकाय कहते हैं। ढेर सारी कूपिकाएं मिलती है और इसका सिंगुलर वर्ड आपको इंसान ने मेंशन किया है। तो आपको क्या किया है, वो उसका सिंगुलर एक आपको बंच के लिए, आपको सिंगुलर के लिए आपको दिया है एल्वियोलस। ठीक है, उसको सिंगुलर के लिए आपको दिया है। यदि आपका सिंगल वर्ड यूज करें, सिंगुलर वर्ड जो होगा उसको कहेंगे एल्वियोलस। क्लियर हुआ, ये सिंगल वर्ड के लिए। और यदि एक से अधिक है तो एल्वियोली बोला जाता है। ये कूपिकाएं पा जाती है। अब ध्यान सुनो, ये कूपिकाएं वो स्थान होती है, कूपिकाएं ये वो स्थान होती है जहां पे एयर आपको क्या करती है, रेस्टिंग पीरियड तक पहुंचती है और हमारा लंग्स क्या होता है, स्वेलिंग करने का, फूलने लगता है, हीटिंग होने। जैसे आपको क्या दिखा हुआ कि हमारी जो क्या पसलियां होती है, जब हम एंट्री करते हैं, एयर्स को जब हम एंट्री करते हैं तो बेटा क्या होती है, फूलती है। और वह डायाफ्राम क्या होता है, नीचे की तरफ चपटा होता है। ठीक है, चपटा होता है तो कंडीशन क्या होती है, वो एयर क्या करती है, वहां पे जाके कहाँ पे पहुंच जाती है, एल्वियोली में। और जैसे ही एल्वियोली में भर जाती है, इसी वजह से लंग्स क्या होता है, फूल जाता है। क्लियर बात। अब क्या कर रहा है, लंग्स वहां से जैसे फूलता है एल्वियोली में, तो कंडीशन क्या हुआ, ये एल्वियोली वो स्थान होता है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। गैसेज हमारी क्या होती है, एक्सचेंज करती है, और ये गैसेज एक्सचेंज का स्थान होता है, गैसेज एक्सचेंज। ये गैसेस क्या करते हैं बेटा, एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज करने का ये रेस्टिंग पीरियड होता है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो इतना आसान, इतना रेस्टिंग मेंटेन करता है बेटा कुछ समय के लिए, कि उसके पास इतनी टाइम रहती है कि वहां से गैसेस एक्सचेंज हो जाती है। अर्थात कह सकते हो कि बॉडी की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड, ये एल्वियोली जो होती है, इनमें नेटवर्क बना होता है, क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क रहता है, ब्लड वेसल्स। ध्यान है, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क रहता है एल्वियोली में, और वो ब्लड वेसल्स इतनी इंश्योर रहती है कि जैसे ऑक्सीजन पहुंचता है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होकर कहाँ पे पहुंच गया, ब्लड में। ब्लड उसके बाद लेता है, कलेक्ट करता है, वो ट्रांसपोर्ट कर देता है बेटा आपको कहाँ पे, डिफरेंट पार्ट तक, पूरी बॉडी तक। लेकिन क्या होता है, जब रेस्टिंग पीरियड में रहता है तो बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहता है वो बेटा इसी एल्वियोली के पास होता है। और इनमें डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस की वजह से इसमें आपको क्या होता है, प्रेशर की वजह से, आपको प्रेशर की वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, आपकी एल्वियोली में आ जाता है और वहां से बाहर निकल जाती है, और ऑक्सीजन क्या होती है, अंदर चली जाती है। तो यहीं से एक्सचेंज आपको करते हैं ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली। तो इस तरह से हम बाहर निकालते हैं ब्रीथ। तो एक सर्किल होती है, साइकिल, ब्रीथ करने की साइकिल इतनी मेंटेन होती है, इतना समय रहता है कि उसके पास एल्वियोली के पास, जहाँ से गैसेस क्या होती है, एक्सचेंज कर देते हैं। तो ये पॉइंट आपको बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जो एक्सटेंशन होता है, नेटवर्क ब्लड वेसल्स कराता है, डायफ्राम होता है, फिर ये सर्कल हो जाता है, खुल जाता है, और कंटेन दिया हुआ सफिशिएंट ऑक्सीजन क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। अब क्या रहा कि बॉडी की साइज यदि आपको दिया, फिर द बॉडी साइज ऑफ द एनिमल, आपको एनिमल्स इन लार्ज, यदि लार्ज रहता है तो उसका डिफ्यूजन वाला प्रोसेस बड़ा सा थोड़ा सा माइनर तो लिखा हुआ है, एग्जाम लार्ज करेगा। डिफ्यूजन जो होता है, जनरली सारे बॉडी कनेक्ट नहीं रहते कि डिफ्यूजन वाला उनका प्रोसेस हो रहा है। जैसे कि सिंप्लीफाई किया जाए आपको बॉडी में डिफ्यूजन के द्वारा, तो बेटा ध्यान रखेगा एल्वियोली जो होता है वो आपको देता है किसको, ब्लड वेसल्स को देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है, सपोज दैट करो सिर्फ डिफ्यूजन के द्वारा ही प्रोसेस होता है, तो कंडीशन है कि हमारा लंग्स से जैसे ही ब्लड एब्जॉर्ब होता है और अंगूठे वाले तक पहुंचने में उसके पास आपको आश्चर्य होगा, एग्जैक्टली नहीं मेंशन है कहीं पे, आपको कहीं रिंग बना के लिखा होगा, वहां तक पहुंचने में उसको बेटा आपको क्या होगा, 3 वर्ष का समय लगता है। हमारे अंगूठे वाले सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचते डिफ्यूजन के द्वारा, तो उसको 3 वर्ष लगता है।
तो डेड हो जाती है, उसको ऑक्सीजन एनर्जी चाहिए ना रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी के लिए। इसलिए क्या होता है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद में हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब ऑक्सीजन आपको एब्जॉर्ब होती है तो हमारे पास क्या होता है, उसको कैरी करने के पास आपको ब्लड क्या होता है, पिगमेंट पाए जाते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं पिगमेंट, और वो पिगमेंट होता है ब्लड वेसल्स में पाई जाती है, जो आपको छोटे क्लासेस में आपको पढ़ा होगा, नहीं तो हम ट्रांसपोर्ट में देखेंगे। वो ब्लड आपको क्या होता है, जो रिसेप्शन होता है, कलेक्ट करता है बेटा, वो होता है हीमोग्लोबिन। वो पिगमेंट जो होता है जो आपको रिसेप्ट करता है वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है बेटा, आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी को जानते होंगे, आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्ड सेल्स। रेड ब्लड कार्ड सेल्स ब्लड में पाया जाने वाली एक सेल्स होती है एक प्रकार की, जो सिर्फ फंक्शन करते हैं किसको, आपको इसकी एयर का, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन भरा रहता है बेटा। हीमोग्लोबिन वो पिगमेंट होता है जो उससे बाइंड करता है किससे, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन को बाइंड करके कहा प्रत्येक सेल तक आपको ट्रांसपोर्ट करके बहुत सर्कुलेशन के माध्यम से बहुत जल्दी में आपको क्या होता है पहुंचा देता है। तो आपको सौभाग्य कि हमारे पास ये लिखा हुआ कि आपको सौभाग्य कि हमारे पास हीमोग्लोबिन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है। सिंपल इक्विवेलेंस से नहीं होता, हार्ड क्लास के एनिमल्स में ऐसे पाए जाते हैं जो ट्रांसपोर्ट करके आपको क्या होते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पहुंचाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में ये बड़ा हेल्प करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से कहाँ पहुंचाता है, लंग्स तक, और लंग्स से आपको कहाँ पहुंचाता है, वहां तक, किसके पास, क्या कहा जाता है, सॉरी, लंग्स से लेकर आपको बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचाता है। तो ये पॉइंट आपको लिखा हुआ था, ठीक है, ये पॉइंट आपको लिखा हुआ। कुछ आपको एनसीईआरटी में आपको हमने कहा ना बगल से और भी कुछ दे रखा है, जैसे आपको दिया डू यू नो, कि आप जानते हो स्मोकिंग इज इंजरियस टू द हेल्थ, लंग कैंसर, ये सब बेटा आप थोड़ा सा अपने से पढ़ लोगे तो बड़ा फायदेमंद होगा, बहुत ज़्यादा उसमें समझाने की नहीं, उस पॉइंट को आप पढ़ लोगे तो याद रहेगा, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें आपको हम बता सकते हैं बेटा, आपको कैंसर देखो कि लिखा हुआ है, उसको पढ़ के भी दिखा देते, जैसे लिखा लंग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन केस that are the word and upper part of the respiratory tract is that provide with small hair-like structure called cilia. This cilia helps to the remove germs, dust and the other harmful particles from the inhale hair. Smoking restores this hair due to the germs, dust, smoke and the other harmful chemicals enter lungs and the cause infection, cough and the lung cancer. जैसे आपको दिया था क्या ना कि जैसे अभी हमने बताया नेसल कैविटी में आपको नॉस्ट्रिल में आपको क्या पाया जाता है बेटा, आपको पाया जाता है हेयर्स, म्यूकस पाया जाता है, तो ये सब फिल्टर करते हैं। तो लेकिन जो स्मोकिंग की वजह से ये हेयर्स और ये जो होते हैं कमी आ जाती है बेटा, हेयर्स खत्म हो जाते हैं, म्यूकस आपको सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये डस्ट और सारे जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं हमारे सीधे सीधे लंग्स के पास पहुंचते हैं, और जब लंग्स के पास पहुंचते होते हैं कफ बनाते हैं उसमें बेटा, और खांसी वगैरह रेस्पिरेटरी ट्रैक को आपको इन्फेक्टेड करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, और फाइनली आपको क्या होता है, लंग्स कैंसर आपको डिजीज क्या होती है, खतरनाक डिजीज आपको प्रोवाइड होती है। तो ये सारे आपको जैसे आपको देखा हुआ कुछ आगे भी हमने देखा हुआ था, वो दे रखा है मोर टू नो, जैसे आपको यूजिंग टोबैको डायरेक्टली आर एंड प्रोडक्ट आपने प्रोवाइड इन फॉर द सिगार, सिगरेट्स एंड आपको बीड़ी, स्मोक, ये हार्मफुल, ये सब आपको दिया हुआ कि ये सारे हार्मफुल होते हैं, और स्टैबिंग करने वाले होते हैं, तंबाकू के कोई भी प्रोडक्ट होता है वो बड़े हार्मफुल होते हैं, वो इन्फेक्ट करते हैं हमारे हार्ट को, लंग्स को, बहुत सारे लीवर्स को, सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करने होते हैं। तो हम इससे क्या करें, दूर ही रहें तो अच्छा रहता है बेटा, ताकि हमारी हेल्दी शरीर रहे, तो हम हेल्दी आपको माइंड प्रेजेंट रहेगा और हम अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। तो ये सारे पॉइंट आपको दे रखा हुआ, वो पढ़ लीजिएगा। और आज का लेक्चर आपका समाप्त हुआ बेटा। तो यहाँ तक हमने जो भी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ वो हमने आपको बता रखा हुआ, कैसे कैसे आपको याद रखिएगा। एल्बोली क्या होती है वो ध्यान रखिएगा, ट्रेकिया से कैसे पास होता है, लंग्स हमने देख लिए, आपको लंग्स में आपको एल्बोली पाए जाते हैं, जिसको एक साइड ऑफ वैसल होती है, फाइनली ब्लड में जाता है, ब्लड वेसल एब्जॉर्ब करती है और वो फाइनली ट्रांसपोर्ट करती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्या बताएंगे, ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। आपको दिया हुआ ना ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग, वो बड़ा इंपॉर्टेंट, सब ह्यूमन बीइंग पे ही, जनरली हम अपने बारे में पढ़ रहे, किसी और बारे में नहीं पढ़े, सारी नॉलेज आपको इकट्ठा करें, यही तो डिटेल में हम पढ़ेंगे आपको अगली क्लासेज में। नेक्स्ट क्लासेज जब आएंगे तो हम इसको डिटेल में देखेंगे, आपको रहेंगे तो बेटा बिल्कुल पढ़ाएंगे, बिल्कुल डिटेल में बता देंगे आपको कि यही चीज़ें आपको कितना, वहाँ पे हमने 1-2 लेक्चर में खत्म कर लिया, लेकिन वहाँ पे आपको 15-15 लेक्चर, 11-11, 12-12 लेक्चर होंगे, तब जाके आपको कंप्लीट होंगे। लेकिन उतना डिटेल में हमको नहीं जाना, क्योंकि वो पढ़ने का है इंटर फाइनल में या फर्स्ट ईयर में पढ़ा जाता है। तो क्लियर है, बेस्ट ऑफ लक बेटा, पढ़ते रहिए।